जय बाबा स्वामी। तारीख 1/10/20 पूर्णिमा, गुरुवार का संदेश। गुरु तत्व। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। वर्तमान समय में प्राणवायु का महत्व सभी को पता चल रहा है। हमें जब अपने जीवन में सहज व आसानी से प्राणवायु मिलती है तब हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अपने एक सांस का महत्व समझ में आता है। हमारे ही भीतर एक आसान सी व्यवस्था है जिसके कारण हम आसानी से प्राणवायु ले पाते हैं। प्राणवायु किसी का भी नहीं होता है, वह सब का ही होता है। जो भी अपने जीवन को चलाना चाहे ले सकता है, लेकिन लेना हमें ही पड़ेगा। वह स्वयं आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, जो अपने जीवन में अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें गहरी गहरी सांसें लेना होगी और सांस छाती तक नहीं पेट तक लेना होगी। तो उन्हें ऐसा करने से जीवन में एक सामान्य मनुष्य से अधिक अच्छी शारीरिक व मानसिक स्थिति प्राप्त होगी और वे एक शांति का अनुभव कुछ क्षण कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी शांति मिलेगी। प्राणवायु के समान ही गुरु तत्व भी किसी का नहीं होता है। अगर कोई समझे कि मेरा है तो उसकी अज्ञानता है। हमको गुरु तत्व का होना पड़ता है। गुरु तत्व का दर्शन जिन्हें आसानी से मिलता है, गुरु तत्व का सानिध्य जिन्हें आसानी से मिलता है, उन्हें वह आसानी से मिला है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं होती। जिस प्रकार अस्पताल में पेशेंट एक एक सांस के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही लाखों साधक है जो गुरु तत्व की एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। गुरु तत्व कोई भी शरीर नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह तो विश्व चेतना का निरंतर बहने वाला चैतन्य का प्रवाह है। वह है, इसलिए यह दुनिया चल रही है। वह गुरु तत्व सदैव विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इस धरती पर प्रकट होते रहता है। वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम अगर आज में है, वर्तमान में है, तो हमें वर्तमान का माध्यम का पता चल सकता है। पता चला तो भी हम उससे चैतन्य ग्रहण कर ही पाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि वह भी आज का वर्तमान का एक आवरण ओढ़ा हुआ ही होगा। अगर हमारा चित्त उसके आवरण पर न होकर उसके भीतर से बहने वाले चैतन्य पर ही हो तो ही हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। आवरण ओढ़ा इसलिए वह हम तक और हम उस तक पहुंच पाए हैं। आवरण को छोड़कर भीतर के चैतन्य पर चित्त रखना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि हमें नल आया कहने की आदत होती है, पानी आया नहीं कहते हैं। हम भौतिक स्तर पर ही होते हैं, इसलिए हमें आवरण ही दिखता है, और आवरण है तो दोष होंगे ही। कपड़े का पाइप है तो फटेगा, लोहे का है तो जंग लगेगा। आपका चित्त पाइप पर नहीं, पाइप के भीतर से निकलने वाले पानी पर होना चाहिए। गुरु तत्व एकदम खाली पाइप के समान है। वह कर्ता भाव से परे है। वह स्वयं कुछ भी नहीं करता, पर उसके माध्यम से सब कुछ संभव है। इसका अनुभव अभी हाल ही कई साधकों ने लिया है। गुरु मेरा है यह कहना ही गलत है। मैं गुरु का हूँ, मैं गुरु का हूँ यह भाव रखा तो न करते हुए भी आपका पूर्ण समर्पण उसके सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाएगा। गुरु का शरीर तो सामान्य मनुष्य का ही शरीर है। गुरु का सूक्ष्म शरीर जो समूचे विश्व में ही फैला है, वह गुरु की साधना से निर्मित शरीर है। अभी सूक्ष्म शरीर से ही जुड़ना साधकों की मजबूरी है और इसलिए उन्हें बड़े अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। जिस प्रकार से पानी का गुणधर्म है सदैव नीचे की ओर बहना, ठीक वैसा ही गुरु तत्व का जो जितना नीचे है, समर्पित है, वह उतना ही अधिक चैतन्य ग्रहण कर पाता है। गुरु तत्व का परिवार भी होता है, लेकिन वह परिवार का नहीं होता है। वह तो सूर्य है, जिसने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, वह उसका हो गया। आप आपके जीवन में गुरु तत्व को जान सको, पहचान सको और जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सको,
इसलिए अब गुरु तत्व के नाम से एक वैश्विक मंच की स्थापना की गई है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी।